हेलो दोस्त, स्वागत है आपका वापस से द लैडर पर। और आज हम बात करने वाले हैं काम के बारे में। काम से मेरा मतलब है कि जो भी काम हम अपने स्किल की डेवलपमेंट की तरफ करते हैं या कोई भी हम प्रोफेशनली जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है, अगर मैं बात कर रहा हूँ अपने एज के लोगों से, मतलब जो कॉलेज जाते हैं या फिर जिनके स्कूल के फाइनल ईयर्स चल रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि अभी तो हम लोगों को एक तरीके से मटेरियल सपोर्ट हमारे पेरेंट्स से मिल जाती है, हमारे रिलेटिव से मिल जाती है। लेकिन आने वाले 5 सालों में या 8-10 सालों के अंदर अंदर तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे। और इंडिपेंडेंट होने से मेरा मतलब ये है कि कोई भी हमारे लिए फाइनेंशियली टेक केयर नहीं कर रहा होगा। और इससे मेरा मतलब है, अगर आपको आइडिया लगाना है कि ये कितना ज़्यादा रिलेवेंट है आपके लिए, तो एक काम कीजिए। अपना एक हफ्ते का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा रिकॉर्ड कीजिए एक जगह पर, और देखिए उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके एक महीने का खर्चा आप निकाल लेंगे। या फिर आप लोग अगर ज़्यादा पेशेंट हैं तो ये चीज़ आप एक महीने तक के लिए कीजिए, तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा जितना आप एक महीने में खर्च कर दें, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक। और इसमें आपको अपना फ़ोन का बिल, अपना इंटरनेट का खर्चा, वो सब इंक्लूड कीजिए। जो आप खाना खा रहे हैं उसका एवरेज अमाउंट ले लीजिए, कि एक टाइम का खाना आपका कितना होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने भी नंबर ऑफ मील्स आपके डेली होते हैं। जो आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो खर्चा है वो हो सकता है आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट ना हो, या हो सकता है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल कर आए। लेकिन आप ये देखिए, अगर इस गिवन मोमेंट पर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये सारा कॉस्ट आपको अपने आप बियर करना है, तो क्या आप वो बियर करने की क्षमता रखते हैं? और मेरे हिसाब से हम में से काफ़ी सारे लोग शायद ही कर पाएँ। ठीक है, और इस वक्त में हमने शायद से अपना हाउसिंग का खर्चा तो लिया ही नहीं। जो भी अगर हमको रेंट पे करना पड़ेगा, अगर हम उसी घर में रह रहे हो अकेले, या फिर अगर रेंट पे नहीं करना होगा और घर खरीद रखा होगा, तो फिर उसका जो ईएमआई आता होगा जो हमको पे करना पड़ता है, वो कितना है। तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई बाहर बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। और हमको उसके कैपेबल बनना पड़ेगा ताकि हम वो खर्चों को बियर कर पाएँ, हम उन एक्सपेंसेस को बियर कर पाएँ, सिर्फ अपने लिए ही नहीं और भी लोगों के लिए। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आप लोग जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपको सिर्फ अपने ऊपर ही पैसा खर्च करना होगा, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। किसी भी गेट टुगेदर वगैरह हो रहा है दोस्तों के साथ, दोस्तों की बर्थडे हो रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं आप, उसका खर्चा अलग से। तो आप ये देखिए कि वो सारा कॉस्ट जो होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। और क्या आप वो कर पाएंगे? अभी नहीं, लेकिन क्या बाद में आपको इस केपेबल बनना है कि आप कर पाए? हाँ। और इसका करने का क्या ही ऑप्शन है आपके पास कि आपको आज काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आकर बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे पूरे ज़िंदगी का खर्चा मैं उठाने वाला हूँ। ऐसा कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप ही अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई और फिगर कहाँ से अपने खर्चे के साथ साथ एक रैंडम बंदे का यानी कि आपका खर्चा उठाए? क्यों करे वो ऐसा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको जाकर मेहनत करनी पड़ेगी अगले 5 सालों में, 10 सालों में, ताकि आप अपना वो खर्चा ज़रूर उठा पाएँ। और अगर वो रैंडम बंदा आपको बनना है जो दूसरे लोगों की हेल्प कर पाए, तो उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं काम की। काम से मेरा मतलब है कि जो स्किल आप डेवलप कर रहे हैं कुछ भी, अगर आपको देखना है कि आपके काम किस डायरेक्शन में करना है, आपको काम किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है, तो काफ़ी लोग तो कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई ठीक है मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, अब मुझे बस बता दो कि मुझे क्या करना है। भाई देखो, बताएगा तो कोई भी नहीं, आपको वो भी खुद ही करना पड़ेगा। कौन सा काम करना है भी काम का हिस्सा है जो आपको खुद ही रिसर्च करके पता लगाना होगा। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, वो सिर्फ आपको पता है। ठीक है, और मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप बस जाइए, या तो जो भी आपका अभी कोर्स चल रहा है, कोई सा भी कोर्स चल रहा है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अगर आप 12th हैं, 11th कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपको क्या करना है अभी, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आपको लगता है कि आप पता भी नहीं लगा सकते हो, तो अभी जो आपको काम दिया गया है ना करने के लिए, अब वो ढंग से कीजिए। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन पर फोकस करने से आपको हो सकता है कॉलेज प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर आप चाहें तो आप एक एग्जामिनेशन ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जो लोग फाइनल ईयर, अभी तो आई बिलीव हमारा एक सेमेस्टर बचा होगा फाइनल ईयर वालों का भी, जनवरी से जो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास 6 महीने का टाइम तो एटलीस्ट है। और 2 महीने इस साल के भी बचे हुए जोड़ लीजिए, तो 8 महीने तो आपके पास कहीं नहीं जा रहे हैं अगर आप अभी फाइनल ईयर में भी हैं तो।
और जो भी उससे कम एज उसमें है, जो भी उससे पिछले वाले एकेडमिक ईयर में है, वो लोग तो और मज़े में है भाई। तुम्हारे पास 8 महीने इस साल के हैं और फिर अगला एक पूरा साल है, और फिर उसके बाद एक और साल है अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी अभी। और स्कूल वालों के लिए तो और भी टाइम है। बेसिकली बात यह है कि आप अभी से शुरू कर दीजिए। इस साल के 2 महीने बचे हैं, और उस 2 महीने में, मैं कहूँगा उस 2 महीने में काम करना शुरू कर ही देना चाहिए। तो देखिए, लॉकडाउन था हमारे पास, पिछले 7 महीने कुछ से लॉकडाउन चल रहा है, और मुझे नहीं पता आप लोगों ने उसका कितना यूज़ किया कितना नहीं करा, मेरे को अपना पता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करा है। ठीक है, हो सकता है आपने भी करा हो सकता है आपने ना करा हो, लेकिन मैंने तो करा है। तो बस पॉइंट ये है कि भले ही देर से समझ आई, पर आई। अभी इस साल के 2 महीने बचे हैं, और वैसे तो साल वगैरह के उसमें पढ़ना नहीं चाहिए भाई। जो भी तुम्हारा गोल है वो कब आने वाला है उसके उससे टाइमलाइन बनानी चाहिए। कैलेंडर ईयर शुड नॉट अफेक्ट अस। लेकिन फिर भी अगर आप उस तरीके से भी देखते हैं कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, कि ये तो भैया ख़त्म होने वाला है, ये साल तो पानी में डूब गया वायरस की वजह से या कुछ भी हुआ, तो देखो अभी भी 2 महीने बचे हैं इस साल के। ठीक है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है। इन 2 महीनों में भी अगर आप आज से काम पर लग जाएं तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, 2 महीने मतलब क्या होता है भाई? मान लो एक दिन का टाइम है आपके, एक दिन में कितने घंटे पढ़ लोगे आप? मान लो आप 2 घंटे से शुरू करते हो। ठीक है, नवंबर के पूरे महीने आप रोज़ 2 घंटा पढ़ेंगे, 30 दिन होते हैं, 2 घंटा पढ़ोगे, 60 घंटे तो भाई यहीं हो गए। ठीक है, और मान लो दिसंबर में आपने 1 घंटा और बढ़ा दिया, तो 31 दिन होते हैं दिसंबर में, 3 घंटे वो हो गए, 63 आवर्स। टोटल मिलाकर आपके पास 123 आवर्स आ गए। और 123 घंटे कम नहीं होते दोस्त, 123 घंटे कम नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में 123 घंटे घुसा दें अपने, तो आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जितना भी टाइम वेस्ट हुआ वो तो हुआ, कोई बात नहीं, आज से काम पर लग जाते हैं। मैं तो लग रहा हूँ भाई, 2 महीने बचे हैं इस साल के, वो सुधार लेते हैं। आप लोग भी मैं चाहूँगा कि काम पर लगें। और रही बात स्किल बिल्डिंग की, तो देखिए मार्केट में पता लगाइए कि आप जो भी स्किल सीखना चाहते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा काम सीखा जो काफ़ी मुश्किल था सीखना, और फिर सीखने के बाद आपको पता चलता है कि भाई इस चीज़ की तो मार्केट ही ख़त्म हो चुकी है। आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, और उस टाइम में आप कुछ और सीख सकते थे जिसकी वैल्यू है मार्केट में। वो टाइम भी गया, वो एफर्ट भी नहीं लगा पाए आप। अभी आप एक स्किल लेकर बैठे हो जिसकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है ना? तो आप वो स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में ज़रूरत हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स फॉर द ईयर 2021, आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास, या फॉर द ईयर 2020 ही देख लीजिए। और एक वेबसाइट है अपवर्क। अपवर्क में आपको जाके पता चलेगा कि जो भी लोग अपनी स्किल्स रेंडर कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे होते हैं बेसिकली, उनको आर्ली पे कितना मिलता है। ठीक है, और आप वहाँ देखेंगे तो जो लोग वहाँ पे अपने गेम के टॉप पर है ना, भाई आपका दिमाग उठ जाएगा उनका प्राइस देख के, उनकी कॉस्ट देख के, कि वो अपने सर्विसेज रेंडर करने का पर आवर कितना ले रहे हैं। $135, $200 तक ले रहे हैं लोग वेब डिज़ाइनिंग के, या जो भी उनके फील्ड्स हैं अपने अपने जिसमें वो टॉप पे बैठे हैं। जितने भी वहाँ कैटेगरीज हैं उनके सबके टॉप पे जो लोग बैठे हैं वो इतना ही ले रहे हैं। $100 प्रति घंटा आप लगा लीजिए। अभी INR टू USD करके देखेंगे आप, तो INR आई बिलीव 72 या 73 कुछ होगा। तो $100 पर आवर वुड मीन 7200 रुपीज़ इन एन आवर। अगर आप दिन में भी 4 घंटा काम कर लेते हैं तो लगभग 30,000 रुपये तो आपके दिन के बन जाते हैं। अगर आप अपनी गेम में इतनी ऊपर हैं, दिन के 30,000 मेरे भाई 4 घंटे काम करके कम नहीं होते, होते ही नहीं हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी काम करते हो तो 60,000 हफ्ते के आ गए, और उसको इंटू 4 कर लीजिए आप, 2,40,000 बन गए आपके हफ्ते में सिर्फ 8 घंटे काम करने के। तो गेम यही है भाई, आपको कुछ ना कुछ स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी कॉस्ट बियर कर पाएँ। और देखिए क्या होता है, हम इंसान जानवरों से अलग क्यों हैं? वो अपना पूरा लाइफ सिर्फ सर्वाइवल के अराउंड काम करते हैं। ठीक है, वो रोज़ इधर उधर घूमते हैं, खाना ढूंढते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, दैट्स इट। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपना सर्वाइवल स्टोर नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उनको रोज़ ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमने, ह्यूमंस ने, इकोनॉमी डिज़ाइन कर ली है। ठीक है, जिसके हाथ में पैसा है, आज अगर 2,40,000 है, 5 लाख रुपए हैं आपके पास, तो आप उस 5 लाख रुपए जो है आप उस पर अपना काफ़ी लंबे टाइम तक का सर्वाइवल डाल सकते हैं। तो फिर बचे हुए टाइम में आप क्या करोगे? बचे हुए टाइम में आपको जो करना है आप वो करोगे, आप सिर्फ सर्वाइवल के इधर उधर नहीं घूमते रहोगे। तो स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करें आज से ही, आज से ही शुरू कर दें। या तो आप किसी स्किल के प्रति काम करने लग जाएं, जो आपका करंट कोर्स है उसके प्रति काम करने लग जाएं, या फिर कोई एग्जामिनेशन ढूंढकर उसकी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शुरू कर देंगे आज से ही। आज से ही रिसर्च तो शुरू कर ही दो
कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ मैं कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड मेरे बस की है, कौन सी फील्ड मेरे बस की नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर आप ढंग से मेहनत करके घुसेंगे किसी भी फील्ड में तो आप वो कर लेंगे। बट फिर भी आपने आज इस पॉइंट तक क्या स्टडी करी है, वो डिटरमाइन करती है काफ़ी हद तक कि अभी आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, काम करना शुरू कीजिए उसके ऊपर। मैं भी काम पर लग रहा हूँ भाई आज से ही। ठीक है भाई, 2020 में अभी 2 महीने बचे हैं, उस 2 महीने में तो भाई आराम से कमाल करना है। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।